ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन इस समय पौध तैयार कर खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो किसान इसकी खेती करने की सोच रहे हैं, वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर खास तौर पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी भावना। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एक विधि है। हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में और हम लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। जिन क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता और ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहता है, वहाँ वर्ष भर फसल ली जा सकती है। इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है और ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े और टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं, इसलिए जलवायु को देखते हुए इसकी खेती करें। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे। प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। और इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके पौधा रोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट अंतिम जुताई के पूर्व खेत में अच्छी तरह से मिला दें। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। और ये सब डाल के आपको जो कल्टीवेशन जो है, जो खुदाई जो बोलते हैं, उसको आपको अच्छे तरह से 2-3 बार मिलाना है। उसके बाद बेड प्रिपेयर करेंगे, वो भी राइज्ड बेड ही कीजिएगा। अगर पॉली हाउस में भी कर रहे हैं तो राइज्ड बेड ही कीजिए। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नत्रजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीज़न है, क्योंकि हमारा जो सूर्य रश्मि है इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो बेड है, वो सबको पूरा अच्छा तरह से मिट्टी को मिला लेंगे और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होता है उसको हम लोग धकेलेंगे, चारों ओर से मिट्टी से धकेल के छोड़ देंगे 15-20 दिन। उसमें क्या होता है, बाहर का जो सूर्य रश्मि है, ये पॉलीथीन अंदर अपना तापमान बढ़ा लेता है और अंदर का जितना फफूंद है, स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड है, प्यूपे है, ये सब मर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। नेचुरल वे में आप अपना सॉइल को स्टेरलाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो मिट्टी है फिर से हमारा नया मिट्टी बन जाता है। इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। इसके बाद इसकी रोपाई के लिए भूमि की सतह से ऊपर उठी और समतल क्यारियां बनाएं। अगर ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से पौधों की रोपाई करनी है तो ड्रिप लाइन क्यारियों पर बिछाएं। बाद में प्लास्टिक मल्च बिछा दें। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार लगाते हैं, इसलिए उसी के अनुसार मल्च में छेद बनाएं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जैसे इसका बोलते हैं, जो ग्रीन में तो लगभग 40 रुपीज़ है मार्केट रेट, मगर पीला कलर या लाल कलर लेंगे तो एग्जैक्टली डबल हो जाता है, क्योंकि होटल ये सब में तो यूज़ होता है।
तो अगर कर रहे हैं तो कलर वाला कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही कीजिए, माने संरक्षित खेती में ही कीजिए। अगर हम लोग वैरायटी या किस्म के बारे में बात करेंगे तो पीला कलर है, स्वर्ण प्रफुल्लिया करके है, ये हमारा येलो कलर में आता है, जैसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तो येलो कलर में आता है। इसका लगभग आपको उपज भी बहुत अच्छा आता है, लगभग 40 टन तक आता है। बीज का भी ट्रीटमेंट करेंगे बैविस्टिन और ट्राइकोडर्मा विरिडे से, डैम्पिंग ऑफ से बचा देगा हमारा जो सीड को और सीडलिंग को। और हमारा जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। रोपण और दूरी सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 पत्तियों वाला पौधा जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है। पौधा रोपण के एक दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौधा आसानी से निकाला जा सके। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की रोपाई करनी चाहिए। और एक है शिमला मिर्च में ध्यान देना है, जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो जिगजैग वे में आपको ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि वो ड्रिप का लाइन जो जाता है स्पेसिंग वो ड्रिप पर जो रहता है उसको हम लोग जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।